भक्तों जय श्री सीताराम। एक बार प्रेम से बोलेंगे, पवन पुत्र हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरु भगवान की जय, जलचरों की जय, थलचरों की जय, नवचरों की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलबुध विद्या देव मोहि हरो भले विकार। रामायण तुलसी एक कथा करूं अनुसार, सुति सुंदर आसन हृदय आइए पवन कुमार। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तों, अनंत बलवंत हनुमंत की कृपा से और परम पिता परमेश्वर जो कि अकारण करुणा वरुणालय हैं, अखंड मंडलाकार हैं, विश्व रूप हैं, भक्त वत्सल परम पिता परमेश्वर, जगत पिता, जगत माता, माता भवानी सभी हमारे भक्तों को जो भी अपना समय दे रहे हैं या जो लोग नहीं दे रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कैसे भी सत्संग में हिस्सा लेते हैं, कहीं पर भी, प्रभु इनको हमेशा सुखी रखें, निरोगी रखें, किसी प्रकार का इनको भय न हो। प्रभु ये भक्त आपकी आस लगाए बैठे रहते हैं, इनसे त्रुटियां हो जाए, इनकी गलतियों को क्षमा करें। आप क्षमा करते रहते हैं, अवगुण गिनते ही नहीं है, ऐसी अपेक्षा है प्रभु से। भक्तों आइए ज्यादा भूमिका न बनाते हुए मानस दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। आज के रामचरितमानस के प्रसंग में बड़ा ही रोचक ज्ञानवर्धक प्रसंग है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम वन में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हुए सबरी का उद्धार करते हैं, सबरी माता जी उनको सीता की खोज हेतु सुग्रीव के पास जानने के लिए पथ प्रदर्शित करती हैं कि आप जाइए सुग्रीव के पास में पंपा सरोवर में और उनसे मित्रता करिए। सबरी जी के कथन अनुसार प्रभु पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। इसी बीच में नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे और नारद जी ने देखा प्रभु आज मेरे बड़े आर्त भाव से, बड़े करुण भाव से नारद जी ऊपर आकाश मार्ग से देख रहे हैं प्रभु की लीलाओं को, और देख रहे हैं कैसे ये प्रभु पशु पक्षियों से पूछते हुए घूम रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज नारद जी बहुत दुखी हो रहे हैं। दुखी इसलिए हो रहे हैं कि ये उन्हीं के श्राप के कारण आज मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी माता सीता का हरण हुआ है। हालांकि लीला है, लेकिन हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की पराकाष्ठा में है वो। हम लोगों को आचरण सिखाने के लिए आए हैं, कई लीलाएं करते हुए, कई कल्याण करने के अलावा कोई उनका दूसरा उद्देश्य ही नहीं। राम जन्म का हेतु केवल कल्याण कल्याण कल्याण, कल्याण के अलावा कोई दूसरा हेतु है ही नहीं। तो आज नारद जी सोच रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। आकाश मार्ग से थोड़ी देर देखते हैं अश्रुधारा बहती है। आज प्रभु हमारे ही श्राप के कारण कैसे दुखी जंगल में घूम रहे हैं। बात आई दिल में
आइए आज कुछ भी हो प्रभु से थोड़ी बात कर लें। आ गए प्रभु के सामने, बोले नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए प्रभु के सामने आए। प्रभु से बोले, हे प्रभु, आज हमको थोड़ा बता दीजिए कुछ। काफी हमारी इच्छा थी पूछने की, लेकिन मैं संकोच बस नहीं पूछ रहा था, क्योंकि अज्ञान के कारण मैंने आपको ये श्राप दे दिया था। हालांकि बाद में मैंने बड़े आर्त भाव से, बड़े कि किसी तरीके से मेरा दिया हुआ श्राप वापस आया, लेकिन वो श्राप वापस नहीं हुआ आपके कथनानुसार। तो प्रभु अब तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमारी वजह से इस बात का हमें बहुत दुख है, लेकिन प्रभु बस एक हमारी इच्छा है, लालसा है, आप ये केवल बता दें हमें, आखिर आपने उस विश्व मोहिनी स्वयंवर में मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। देखिए नारद जी, अभी भी इतना सब होने के बाद में अभी भी ये भगवान से पूछना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि प्रभु आप इतना बताओ, मेरा दुनिया का विवाह आप करवा देते हैं और मेरा विवाह नहीं करवाया। मेरे विवाह में इतना व्यवधान डाल दिया, इतना व्यवधान डाला, हमारी तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हो गई, खटपट हो गई, और हमने आपको श्राप भी दे दिया। लेकिन बाकी हम देख रहे हैं कि आप विवाह करवाते रहते हैं, आखिर हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया। और मैं शंकर जी को, भगवान को देख रहा हूं, शंकर जी को तो आप बोलते हैं जाओ विवाह शैलजई, पार्वती जी से विवाह करो जाकर के। शंकर जी, आप उनको तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि जाओ विवाह शैलजई, और मेरे को तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं करो, विवाह नहीं होने दिया। बोले अच्छा, अभी भी जानना चाहते हो। बोले हाँ प्रभु, इतना तो बता दो। बोले शंकर जी की बात पूछी है, शंकर जी ज्ञानी हैं, शंकर जी ज्ञानी हैं, और तुम हमारे कौन हो, भक्त हो। मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने नारद जी से कहा तुम हमारे भक्त हो, और वो बाबा भोलेनाथ ज्ञानी है, और भक्त से ज्ञानी बड़ा होता है, भक्त से ज्ञानी बड़ा होता है। तो पहले बड़े बेटे का, और आप भी हमारे बेटे हैं, वो भी हमारा बेटा है, तो बड़े बेटे का विवाह ना हुआ हो तो छोटे बेटे का कैसे करवा दिया जाए। सिस्टम बिगड़ जाएगा, अनुशासन बिगड़ जाएगा घर का। और वो भी आप हमारे ही प्रभु नारद जी, आप हमारी ही माया से विवाह करना चाहते थे। एक तो आप छोटे बेटे हैं हमारे, अभी नंबर पे आप आए नहीं थे विवाह करने के लिए, और ऊपर से विवाह करना भी चाहते थे तो हमारी ही माया से, हमारी ही लक्ष्मी से। तो नारद जी आप देख लीजिए, आपका विवाह इसीलिए नहीं करवाया गया था। अब आप शंकर जी से जो तुलना करते हो, शंकर जी तो ज्ञानी हैं, शंकर जी के ऊपर जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए हमने उनका विवाह कराया। नारद जी ने चरणों में शीश नवाया, बोले प्रभु बस, बस प्रभु। उनकी आंखें खुल गईं, बोले बस प्रभु, यही मन में संदेह था, आज वो दूर हो गया। भगवान को प्रणाम किया और ब्रह्मलोक को चले गए। अब किष्किंधा कांड में प्रवेश होने जा रहा है, किष्किंधा कांड में प्रवेश होगा, किष्किंधा कांड की चर्चा, बहुत ही रोचक प्रसंग है।
सबरी का उद्धार करने के बाद में, माता सबरी का उद्धार करने के बाद में महाराजा पुरुषोत्तम अपने भ्राता शेषावतार लक्ष्मण जी के साथ में सबरी जी के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ते हैं पंपा सरोवर की तरफ। और ये क्योंकि 10 मिनट के वीडियो हो गया है, अगले वीडियो में तुरंत आप देखेंगे बिना किसी भूमिका के किष्किंधा कांड की कुछ चर्चा। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे।